एसडीएम को थप्पड़ जड़ने वाले नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद एक तरफ जहां उनके समर्थक सड़कों पर चक्का जाम करने उतर गए, तो वहीं दूसरी तरफ मीणा के वकीलों ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल नरेश मीणा को कोर्ट में पेश करने के लिए जगह चुनने की बात हो रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चिंता जताई थी। इसके बाद मीणा को ऑनलाइन कोर्ट में पेश किया गया है। वहीं ऑनलाइन कोर्ट में पेशी के बाद जानकारी दी गई है कि नरेश मीणा को जेल भेजने का आदेश दिया गया है। उनके वकीलों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। वकीलों का ऐसा कहना है कि हमें ये भी नहीं पता कि नरेश मीणा कहां है और किस हाल में है। चलिए आपको सुनाते हैं कि क्या बोले नरेश मीणा के वकील लाखन सिंह मीणा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज माननीय न्यायालय की छुट्टी है जी। ऐसे नगर कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन उनियारा में लगता है, परंतु आज लिंक कोर्ट निवाई था, इसलिए यहाँ पे पेश करना था। परंतु पुलिस प्रशासन ने ये कहते हुए लाइन ऑर्डर का हवाला देते हुए फिजिकल पेश नहीं किया, वीसी से पेश किया। कानून के अनुसार ये है कि यदि अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर आपको जेसी या पीसी लेनी है तो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ता है। परंतु लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए ये पेश किए, ये नहीं किया। ये कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की ये है, और पुलिस प्रशासन ये नहीं चाहती कि कहीं न कहीं हमारा पर्दाफाश हो जाए। आपने इसको लेकर कहीं रिक्वेस्ट करी है, कहीं मांग पत्र दिया है कुछ? हमने माननीय न्यायालय को ये मांग प्रेरित की है कि इनका रोजाना मेडिकल करवाया जाए और रोजाना परिजन और अधिवक्ता से मिलना दिया जाए। तो फिलहाल उनको वहाँ से जेसी कर दी, तो वहाँ पे माननीय न्यायालय ने उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया 14 दिन के लिए। वकीलों ने आरोप लगाया है कि अगर किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज होता है तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के पास फिजिकल पेश किया जाता है, लेकिन यहाँ कानून का उल्लंघन हो रहा है। नरेश मीणा को हक है कि वो वकीलों से मिलें और बात करें, लेकिन नरेश मीणा को किसी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। चलिए आपको सुनाते हैं नरेश मीणा को लेकर और क्या बोले उनके एक और वकील सीताराम शर्मा। नरेश मीणा जी की तरफ से हमने सुबह 11 बजे कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया था कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से फिजिकल पेश करवाया जाए, क्योंकि पुलिस द्वारा उनके साथ मारपीट की जा रही है, क्रूरटी की जा रही है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो कोर्ट ने सुबह से अब तक पेश नहीं किया। अभी लास्ट में जाकर के उनको जरिए वीसी पेश किया और पुलिस ने स्वयं ने ही उनकी जेसी मांग ली। इतनी गंभीर धाराओं में जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो एक दिन में जेसी मांगना इस बात को साबित करता है कि उनके खिलाफ कोई आरोप थे ही नहीं। पुलिस ने एक सुनियोजित तरीके से एक छोटे से मामले में एक मतलब जो है गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और यहाँ पेश नहीं किया। उनके साथ मारपीट हुई है, हमने देखा है, उनका चेहरा उतर रहा था, तो हमने कोर्ट में प्रेयर की है कि उसका मेडिकल करवाया जाए और वकीलों से मिलाया जाए और उनको प्रताड़ित नहीं किया जाए। आपका नाम बताएं? एडवोकेट सीताराम शर्मा, अध्यक्ष बारिश सिन्नी भाई। बात करें इस पूरे मामले के बारे में तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घटना के समय नरेश मीणा और एसडीएम अमित चौधरी के बीच किसी बात पर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद गुस्से में आकर मीणा ने चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया। वीडियो में मतदान केंद्र पर दौड़ते हुए नरेश मीणा दाखिल होते हैं और फिर किसी बात पर एसडीएम पर टूट पड़ते हैं। इसके साथ ही नरेश मीणा का कहना है कि इस गांव के लोगों की उपखंड मुख्यालय बदलवाने की मांग है, इसलिए उन्होंने वोट का बहिष्कार किया है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जबरन लोगों को धमकाकर वोट डलवा रहे थे। इसी बात का विरोध करते हुए वो पोलिंग बूथ में घुस रहे थे, तभी उनकी एसडीएम से हाथापाई हो गई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एसडीएम को थप्पड़ जड़ने वाले नरेश मीणा कांग्रेस के बागी नेता हैं। जहां ये घटना हुई, नरेश मीणा वहीं से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। नरेश मीणा उपचुनाव की घोषणा के बाद से चर्चा में है। उनको कांग्रेस नेता सचिन पायलट के करीबी और बड़े समर्थक के रूप में पहचाना जाता रहा है। हालांकि टिकट न मिलने से पार्टी से नरेश मीणा की पहचान एक बागी नेता के रूप में होने लगी। वो कांग्रेस पार्टी से टिकट न मिलने के बाद बागी हो गए थे और निर्दलीय नामांकन दाखिल किया था। पार्टी ने उन्हें अपना नामांकन वापस लेने को कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।